Welcome to lecture number 4 of macroeconomics, determination of income, output and employment. आज हम कर चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, और अब हम करने जा रहे हैं एडी, एग्रीगेट डिमांड। इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर, टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड में, एक साल, एक महीना, 6 महीने, एक क्वार्टर, जितना खर्चा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे प्लान किया जाता है इज एडी। वट एवर यू प्लान टू स्पेंड इज एडी। इट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। Private final consumption expenditure. It is the expenditure on final goods and services by the private households or non-profit institutes serving households. Investment expenditure. It is the expenditure by the producers on investment, investing goods. It is also known as capital formation. Government final consumption expenditure. It is the expenditure on the final goods and services by the government, like the infrastructure facilities, roads बनाने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का खर्चा, लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा। अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूसर है जैसे एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज, तो वो इसका कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर है, खर्च कर रही है, तो वो इसका कंसीडर किया जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट एट जीरो प्राइस खर्चा कर रही है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड कोर्ट्स, तो वो इसका खर्चा कंसीडर किया जाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। एंड यस, यू आर राइट, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड में ये हमने किया था। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? जीडीपी एट एमपी, लीव दैट। एग्रीगेट डिमांड, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल दी सेक्टर्स। 4 कंपोनेंट्स है। ये होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? द इकोनॉमी इन विच कोई गवर्नमेंट ना हो, ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो। और ये होती है ओपन इकोनॉमी, जिसमें चारों सेक्टर्स होते हैं। प्रैक्टिकली हमें ओपन इकोनॉमी पढ़नी चाहिए, बट ओपन इकोनॉमी हम पढ़ा नहीं सकते आपको, क्योंकि आपको क्लोज्ड इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है। इसीलिए हम इंट्रोडक्टरी मैक्रो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो। हम क्लोज्ड इकोनॉमी कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे चारों कंपोनेंट्स। बट आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और कंसेप्ट समझने जा रहे हैं कि कोई चीज़ महंगी होगी तो कैसे ठीक की जाएगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम क्लोज्ड इकोनॉमी में ही समझेंगे। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? पेज नंबर 67, पेज 67, एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is the value of total expenditure on all goods and services in an economy during a fiscal year. एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज बने, उसके ऊपर जो खर्च होगा इज एग्रीगेट डिमांड। प्लीज अंडरलाइन गुड्स एंड सर्विसेज, उसके आगे लिख लीजिए फाइनल। हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। Aggregate demand of the economy depends upon the level of employment.
जिस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा उस कंट्री की एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा। क्यों? लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा सामान बिकेगा। लोग कम काम करेंगे, कम प्रोडक्शन होगी, काम कम, सामान कम बिकेगा, खर्चा कम होगा। There is a direct or positive relation between the level of employment or output in the economy. Which relation we share? The direct one. It signifies that aggregate expenditure will increase with the rise in the level of employment. AD बढ़ेगा अगर employment बढ़ेगी, AD कम होगा जब employment कम होगी, and fall with the decline in the level of employment. The components of aggregate demand. The following are the components of aggregate demand in a 4-sector economy. Number 1, household expenditure, household consumption demand. It refers to the total expenditure to be incurred by households on purchase of goods and services like household demand for food, clothing, housing, etc. It is also called private consumption expenditure. It is determined by the level of personal disposable income. Please underline personal disposable income. ये क्या होती है? एक्सप्लेनेशन लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम refers to the income of the household. Personal disposable income refers to the income of the households which can either be spent or saved, which can either be spent or saved. ये वो पैसे होते हैं लोगों के पास जो या तो वो खर्च कर सकते हैं या सेव. हायर द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हायर द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम डिस्पोजेबल इनकम होगी तो कम खर्चा होगा. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. I, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय फर्म्स. प्लीज अंडरलाइन फर्म्स, लिखिए प्रोड्यूसर्स. अंडरलाइन फर्म्स, लिखिए प्रोड्यूसर्स. It refers to planned expenditure by private entrepreneurs on creation of new capital assets like machines, buildings, non-factor inputs like raw materials. Change in stock inventory. Underline raw material, लिख लीजिए अंडरलाइन करके. स्टॉक, इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल को अंडरलाइन करके लिखेंगे इन्वेंट्रीज. एन इकोनॉमी ग्रोज थ्रू इन्वेस्टमेंट. कोई भी इकोनॉमी ग्रो तभी होगी जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगी. टू ग्रो द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर. इंक्रीज इन कैपिटल एसेट थ्रू इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? Creation of new capital assets, creation of new investments. It is also called private investment expenditure. Private investment expenditure comprises of investment in fixed assets and inventory stock. Investment expenditure दो तरह का होता है, investment in fixed assets and investment in inventory. It is determined in fixed assets and inventory stock. It is determined by market rate of interest. अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोग सेव करेंगे. एफडी का रेट ज़्यादा है, लोग सेव करेंगे. बोरोइंग्स का रेट कम है, बैंक लोन सस्ता दे रहे हैं तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और मार्केट में इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे. सो दिस इज व्हाट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट. क्लियर? थर्ड पॉइंट, इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं. दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, उसको पढ़ते हैं. एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. मैं इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इनकम जो मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी. I bar B into Y.
लेट्स डू वन क्वेश्चन, फिर हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं. प्लीज ओपन पेज नंबर 71. प्लीज ओपन पेज नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. मैं पैराग्राफ फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, बट इस तरीके से लिखवाऊंगा, कल को अगर आप टी शेप में बनाना चाहें तो बना सकते हैं. यू कैन मेक इन टू टी शेप इफ यू वॉन्ट टू. अभी के लिए आई एम गिविंग यू द पैराग्राफ्स. सबसे पहले ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 का बी. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट, जो इनकम से चेंज नहीं होती. इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट which does not change with the change in level of income. अगर इनकम चेंज होगी तो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी. डज नॉट. फुल स्टॉप. इनकम और प्रॉफिट. शेड्यूल बनाते हैं. इनकम या प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट. When the income is 0, investment is 10. When the income is 100, investment is 10. When the income is 200, investment is 10. When it is 300, the investment is 10. जैसे जैसे कंट्री की इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही. इन्वेस्टमेंट सेम है. Autonomous investment and level of income doesn't share any relation. कोई रिलेशन शेयर नहीं करते ये. What about diagram? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लेवल ऑफ इनकम. इनकम M हो या M1 हो, इन्वेस्टमेंट I रहेगी. इनकम OM हो या OM1 हो, इन्वेस्टमेंट I ही रहेगी. इन्वेस्टमेंट कर्व is a straight line parallel to OX axis. Full stop. With the increase in income from OM to OM1, investment expenditure remains same. इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलल है OX एक्सिस से. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है OM से OM1, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेम रहा है, दैट इज I. हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या है? द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इसके 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं. CIGX-M. C is private final consumption expenditure, that is depends upon personal disposable income. I is investment expenditure, जो प्रोड्यूसर्स करते हैं. 2 तरह के, कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज कैपिटल एसेट्स पर, और
स्टॉक पर, इन्वेंट्रीज पर। उसके बाद गवर्नमेंट जीत पर पहुंचने से पहले मैं इसके क्वेश्चन की तरफ मूव किया हूँ। क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑटोनोमस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो लोग करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं, बट मोटिव प्रॉफिट नहीं होता इसका। नाउ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, चेंज द पैराग्राफ। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, it refers to that type of investment, it refers to that type of investment which do change with the change in level of income और प्रॉफिट। इनकम चेंज होगी, प्रॉफिट चेंज होगी, तो इन्वेस्टमेंट चेंज होगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है चेंज ही नहीं होती, चेंज होती है बट इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होती। ये इनकम के हिसाब से चेंज होती है। शेड्यूल इनकम इन्वेस्टमेंट, विच इन्वेस्टमेंट इट वुड बी इंड्यूस्ड। इनकम बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, से 10, 15, 20, 25। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड लेवल ऑफ इनकम शेयर डायरेक्ट रिलेशन। व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। इनकम ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम, डायरेक्ट रिलेशन। What would be the schedule for that? High, positive curve, investment expenditure. When this is OM, this is OI, इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, पॉजिटिव रिलेशन। लेवल ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट कर्व is an upward sloping curve, full stop. It means when income rises from OM to OM1, investment rises from OI to OI1. अपवर्ड स्लोपिंग मीन्स पॉजिटिव रिलेशन। ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। स्पीड अप, नोट इट डाउन, कंप्लीट कीजिए। 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। Okay, done. Third, government final consumption expenditure. ये वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट करती है। The expenditure made by general government on current expenditure on goods and services like public health, defense, law order, education, etc. These goods and services generate no income because it is produced by general government without any profit motive.
These goods and services are valued at their cost to the government as they are not sold to the citizen of the country at any price. Civil hospital, government लाइब्रेरीज और गवर्नमेंट पार्क्स, इन पर पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है बट आपसे पैसे लेती नहीं है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. These goods and services are valued at their cost. जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है इसे उसी पे वैल्यू किया जाएगा बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन इज शून्य है. As they do not sold to the citizen of the country at any price and have been produced for the social welfare of the citizens. Fourth, net exports. Exports minus import. It shows the difference between foreign spending on domestic goods and domestic spending on foreign goods. What is net exports? The difference between foreign spending on domestic goods. बाहर के लोग इंडियन गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, एंड डोमेस्टिक स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स, और इंडियंस बाहर पर खर्चा कर रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट्स. Thus, the difference between export and import of a country is called net exports. That is, export minus import. ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं. Thus, aggregate demand can be written as AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. C plus I plus G plus X minus M. In which economy? The closed one, open one. And AD is equal to C plus I. See, AD, C plus I in a closed one, closed economy. Clear? इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए You may refer page number 17 and 18. You may refer page number 17 and 18 for more details. You may refer page number 17 and 18 for more details. अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 17 और 18 पेज देख सकते हैं. इसमें वही एक्सपेंडिचर मेथड हमने एक्सप्लेन किया था, यही 4 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए थे. An imaginary schedule showing AD in a closed economy is as follows. प्लीज चेक कीजिए. इनकम 200 से बढ़ रही है, 0, 200, 400, 600, 800, 1000. कंजम्पशन 100 से बढ़ रही है, 100, 200, 300, 400, 500, 600. इन्वेस्टमेंट सेम है, क्योंकि कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? ऑटोनोमस. आई के ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. आई के ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. और सी प्लस आई बन गया एडी, एग्रीगेट डिमांड. 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700. शेड्यूल जरूरी नहीं है यही होना चाहिए, शेड्यूल कोई भी ले सकते हैं, बट एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने इकोनॉमी कंसीडर करनी है क्लोज्ड. कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन. कंजम्पशन की स्पीड इनकम की स्पीड से कम होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर 200 की स्पीड इनकम की है, कंजम्पशन की स्पीड 100 है, और इन्वेस्टमेंट लेनी है ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड नहीं. 68 पेज पे आप देख सकते हैं जगह खाली है फॉर द डायग्राम. लेट्स मेक द डायग्राम एंड देन आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन एज वेल. Aggregate demand. What is aggregate demand? Consumption plus investment, C plus I. Level of income. This is I. This is I. This is C. Which I it is? Autonomous. This is C. अच्छा, C कहीं से भी शुरू कर सकते हैं.
सी वाई एक्सिस से शुरू होगा, जरूरी नहीं है यहीं से, सी आई के पॉइंट से भी शुरू हो सकते हैं, उसके ऊपर के पॉइंट से भी शुरू हो सकते हैं, उसके नीचे के पॉइंट से भी शुरू हो सकते हैं. सी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस, दैट और दैट, एनी. एडी, सी में आई प्लस करना है. नाउ दिस इज सी, दिस इज आई, सभी ध्यान देना, दिस इज सी, दिस इज आई. सी में प्लस कर दो, एड दिस मच. गॉट इट? दिस इज आई, सी में आई प्लस करना है, दिस इज आई, सी में प्लस कर दो. और अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एडी. एडी और सी पैरेलल होते हैं क्योंकि वो आई को रिप्रेजेंट करता है. एडी इज सी प्लस आई, दैट मीन्स एडी माइनस सी इज आई. एडी और सी पैरेलल टू ईच अदर है क्योंकि it represents the difference of AD and C represents the I, and I is constant, autonomous है क्योंकि. Please make this diagram. Kindly draw this diagram, then I'll give the explanation of this diagram. Giving you 1 minute, 1.5 minutes to draw this diagram on page 68. Speed up. More seconds, then I'll give you the explanation for same. Okay, write down the explanation. AD curve is an upward sloping curve representing direct relation between AD and level of income or employment. एम्प्लॉयमेंट और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है. कंट्री की इनकम ज़्यादा, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, इनकम ज़्यादा. सो एडी और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन है. फुल स्टॉप. विद द राइज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एडी विल राइज. फुल स्टॉप. It is important to note that AD curve will lie above C and I as AD curve will lie above C and I as AD includes C and I. Full stop. Also, comma, the AD curve and C curve will be parallel to each other. ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी रेफरेंस के लिए. ये जो ऑल्सो के बाद है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुकी है.
ये सिर्फ आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं. AD curve and C curve will be parallel to each other as it represents I, which is constant, that is autonomous investment. AD और C में इस चीज का आप सबने ध्यान रखना है, जितना I है उतना ही C और AD का डिफरेंस आना चाहिए. जितना I है उतना ही AD और C में डिफरेंस आना चाहिए. क्लियर? दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड. लेट्स प्रोसीड विद सर्टन क्वेश्चंस. इसके कुछ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक साल में इकोनॉमी में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा हो रहा है, दैट इज एडी. Let's move to the questions. Page number 70. Page number 70. Question number 4. Page number 70. Question number 4. What is ex ante aggregate demand? What is ex ante? Planned. तो एडी की डेफिनेशन डाल दो, आगे लिख दो प्लान्ड. लिखिए फोर्थ का आंसर. एग्जांटे एग्रीगेट डिमांड, एग्जांटे एग्रीगेट डिमांड is the value of total planned expenditure. Please underline planned. Total planned expenditure on all final goods and services, on all final goods and services in an economy during the fiscal year. In an economy during the fiscal year. Full stop. Moving to question number 8. Moving to question number 8. If APC is equal to 0.9, question में given है APC is 0.9 at 500 level of income. अगर इनकम 500 है तो APC 0.9 है, and it is 0.8. APC 0.8 है अगर इनकम 1000 है. हमें पता है जब इनकम बढ़ती है तो APC कम होता है, हम ये पहले भी प्रूव कर चुके हैं. इनकम बढ़ती है तो APC कम होता है. व्हाट इज APS, MPC, MPS? APS, MPC, MPS क्या रहेगा? लेट्स सॉल्व इट. बेटर है टी शेप टेबुलर फॉर्म में ले जाएं, शेड्यूल फॉर्म में ले जाएं तो इजी रहेगा. Y consumption. When income is 500, when income is 1000, what is APC? C upon Y. 0.9 is equal to C upon 500. 0.9 into 500 is equal to C. 450 is equal to C. सीधा भी तो सोच सकते हैं, 90% हो गया ना. 0.9 is 90%. So 500 का 90% is 450 only. Similarly, APC is equal to C upon Y. 0.8, 80%.
C is 800. So when Y is 500, C is 450. When Y is 1000, C is 800. अब क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट दे आर आस्किंग APS, उसके लिए पहले सेविंग चाहिए, सेविंग्स Y माइनस C। 500 कमाए 450 खर्च किए, 500 कमाए 450 खर्च किए, 50 सेव किए। 1000 कमाए 800 खर्च किए, 1000 कमाए 800 खर्च किए, तो 200 सेव किए। 500 earned, 450 spent, 50 saved। 1000 earned, 800 spent, 200 saved। How much is APS? S upon Y। 50 by 500, 0.1। 200 by 1000, 0.2। APS आ गया 0.1 and 0.2। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, we know that APC plus APS is equal to 1। We know that APC plus APS is equal to 1। यहाँ पर APC था 0.9, तो ये बन गया 0.1। यहाँ पर APC था 0.8, तो यहाँ पे बन गया 0.2। APC plus APS is 1, now we know that। Next, इन्होंने पूछा MPC MPS, उसके लिए चाहिए डेल्टा C, चेंज इन C 350 आई गेस, चेंज इन Y 500। पहला ब्लैंक आएगा क्योंकि उससे पहले मार्जिनल क्या हमें पता नहीं। डेल्टा C, चेंज इन C, डेल्टा Y, चेंज इन Y। व्हाट इज MPC? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। 350 by 500। .7। MPC आ गया 0.7। और क्या पूछा उन्होंने आपसे? MPS। अब MPS आप निकाल सकते हैं डेल्टा S बाय डेल्टा Y। पहले डेल्टा S निकालो, हाउ मच इज डेल्टा S? 150। फिर डेल्टा Y निकालो 500, फिर डेल्टा S बाय डेल्टा Y 150 बाय 500 0.3 और 1 माइनस MPC। एक ही बात है, हमें पता ना MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। वी ऑलरेडी डन दैट। MPC plus MPS is equal to 1, so 0.7, 0.3, or you can do delta S by delta Y, hardly matters, one and the same thing, एक ही चीज रहेगी। Last question of the lecture, question number 11th। Distinguish between autonomous investment and induced investment। ये मैंने अभी रब नहीं किया, आप देख सकते हैं, ये हमने 18th B क्वेश्चन किया हुआ है। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन किया था इसी लेक्चर में आपको, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन किया था। सो डिफरेंस है तो बेटर है टी शेप में हम एक्सप्लेन कर दें। सो 11th का आंसर, रेफर क्वेश्चन 18th B ऑन द बेसिस ऑफ, मैं आपको बेसिस बता रहा हूं ताकि आप टी शेप में इजीली बना पाए। मीनिंग, शेड्यूल, डायग्राम जिसे हम कहते हैं कर्व, इन तीन बेसिस पे आप डिफरेंस मेंशन कर देंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होती, इंड्यूस्ड होती है। शेड्यूल बनाएंगे, इसमें ऑटोनोमस में सेम रखेंगे, इंड्यूस्ड में इंक्रीज करेंगे, और डायग्राम कर्व बन जाएगी। इट्स अ पैरेलल, इट्स अ अपवर्ड स्लोपिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन इनकम एंड प्रॉफिट, दैट डजंट। क्लियर एवरीवन? दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बस एक लेक्चर और है एंड आवर चैप्टर विल बी डन। आई विल नॉट कंसिडर इट अ चैप्टर, द कंसेप्ट विल बी डन in one more lecture. Bye bye, take care, God bless.